ले जी, तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ ये ज़बरदस्त से चिकन के नान, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये बगैर किसी अवन के, बगैर किसी तंदूर के हम इसको बनाएंगे घर पे बहुत ही आसान तरीके से और हेल्दी और आपके बजट के अंदर। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस आपके साथ जो है वो बीफ कीमे के नान के साथ मैंने शेयर की थी। तो अब हम बना रहे हैं चिकन के साथ। ये इंतहाई सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल बाजार से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये मैंने एक छोटा सा बॉल लिया है और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून डाली है चीनी और एक मैंने इंस्टेंट ईस्ट का जो पैकेट है वो मैंने लिया है और इसको हमने मिक्स कर दिया है। 1 कप आपने गर्म पानी लेना है और इसके अंदर इसको डाल देना है और 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे ताकि जो हमारा ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए, ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। ये देखें 10 मिनट के बाद जो हमारा ईस्ट है ये अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारा आटा जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो चलें, अब ये देखें मैंने 2 कप पानी लिया है और इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल रही हूँ। इससे ये है कि इस पानी से हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट लगेगा और नान जो है वो हमारे बड़े नरम बनेंगे। ये मैंने 1 किलो मैदा लिया है, आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने एक फैमिली के लिहाज से 1 किलो आटे की रेसिपी आपको दे रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाला है नमक का और 1 टेबलस्पून जो है लेवल मैंने इसके अंदर डाला है मीठा सोडा। ठीक है, ये आपने इसके अंदर लाजमी डालना है। इसके साथ जो है नान जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से राइज हो जाते हैं और हमारा आटा भी बहुत ज़बरदस्त सा बन जाता है। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने एक हौल सा किया और इसके अंदर मैंने ये तकरीबन आधी प्याली जो है मैंने इसके अंदर डाल दी है दही की। ठीक है, आपने दही इसके अंदर लाजमी डालना है क्योंकि इसके साथ जो है हमारे नान बहुत ही टेस्टी, नरम और फ्लफ़ी बनेंगे। अब जो मेरे पास ईस्ट था मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया है और अब ये हम 1 कप पानी जो है मैं इसके अंदर डालूंगी और थोड़ा थोड़ा करके हम अपने आटे को जो है अच्छे से गूंद लेंगे। इसको आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है। आटे की डो को आपने ज़्यादा सख्त नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी डो सख्त हो जाएगी तो आपका नान जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इस वजह से आपने ये बात जहन में रखनी कि आपने इसमें गर्म पानी के साथ इसको आपने हल्के हाथ से गूंदते जाना है और बस आपने इसको सिंपल मिक्स करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा आपको जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने सिंपल आटे को बस हमने इसको मिक्स किया है और मैंने इसको भी इकट्ठा करके रख दिया है। अब आपने इसको ऑयल लेना है और ऑयल के साथ इसको अच्छे से जो आपने कवर कर देना है और अब हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे राइज होने के लिए। ठीक है, तो जब तक हमारा आटा जो है वो अच्छे से राइज होता है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, तो ये देखें ये मैंने चिकन का कीमा ले लिया था। ये मेरे पास 700 ग्राम चिकन का कीमा है और मैंने इसको मशीन वाला मोटा नहीं लिया, मैंने इसको घर के चॉपर में डाल के इसको मैंने चॉप कर लिया था। 1 पाव मैंने प्याज लिए थे और उनको मैंने बारीक जो है वो चॉप कर लिया था। ठीक है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसन। ये लहसन की मैंने 8 से 10 जो कलियाँ मोटी वाली वो ली थी और इनको मैंने बारीक चॉप किया है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम इसकी पेस्ट डालेंगे तो वो कीमे के अंदर अपना पानी बना देगी, तो फिर बाद में वो हमारे नान को ख़राब करेगी। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का भी डाल दिया है और ये 6 हरी मिर्चें थी। इसकी क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें मैंने चॉप करके डाली हैं। कोई भी चीज़ मैंने पीस के नहीं डाली, क्योंकि अगर हम पीस के डालेंगे तो हमारे कीमे में पानी आ जाएगा। ठीक है, और मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया है और ये साबुत धनिया जो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स के और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भरकर जो है वो नमक का डाला था, मुझे लगा थोड़ा कम है तो मैंने इसको 1.5 टेबलस्पून कर दिया है। ठीक है, तो आप जो स्पाइस लेवल है वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ½ टीस्पून डाली है हल्दी और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने डाला है इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून डाला है इसके अंदर गरम मसाला। ठीक है, तो ले जी ये हमारी कीमे की सारी मैरिनेशन थी। आप इसमें कोई भी स्पाइस के लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अब एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जब आपका आटा राइज हो जाए तब आपने इस कीमे की मैरिनेशन को करना है। अगर आप ज़्यादा देर पहले करके रखेंगे तो सब्जियां जो हैं, प्याज जो है और मसाले वो अपना पानी छोड़ देंगे, तो फिर आपको नान बनाने में मुश्किल होगी। तो इस वजह से आपने ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं इनको याद रखना है। ठीक है, तो चलें अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आटा है वो ज़बरदस्त सा जो है वो राइज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये अपनी डबल क्वान्टिटी में आ चुका है और मैंने इसको वापस से पंच डाउन किया है और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा जो आटा है वो कितना सॉफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है।
तो चलें अब हम अपनी सर्विस पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डालेंगे और इसके ऊपर हम अपना जो आटा है हम इसको डालेंगे और हम इसको हल्के हाथ के साथ फोल्ड कर लेंगे। आपने बहुत ही हल्के हाथ से ये सारा काम करना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपने इसको एक साइज़ में ले आना है और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम इसके निकालेंगे कि जितने हमें पेड़े चाहिए हम उस साइज़ के इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। आप जाहिर सी बात है हम वीडियोज़ बना रहे होते हैं तो हम इसको इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। आप नॉर्मल भी अपने लिहाज से इसके जो पेड़े हैं वो घर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने पेड़े का साइज़ इतना रखना है कि जो हमारे घर में नॉर्मल रोटी बननी है उससे हमने थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना है। तो ये आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने पेड़े का साइज़ किस तरह लिया है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये 4 पेड़े जो हैं ये मैंने करके रख लिए हैं। अब मैंने इनको 5 मिनट रेस्ट दी है। अब हम स्टार्ट करेंगे अब इसको मेक करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्क मैदा डाला है और हम इसको रोलिंग पिन से हल्का सा इसको सिर्फ हम बेलेंगे, बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना, आपने इसको बस पूरा सा बेलना है। और अब हम इसके ऊपर जो है हम सिंपल जो हमारे पास हमारी कीमे की स्टफिंग पड़ी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। स्टफिंग आपकी अपनी चॉइस पे है, आप कितनी डालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास घर पे बनाने का जो सबसे बड़ा एज होता है वो यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइस और कीमे की क्वालिटी और सब चीज़ें जो है वो आप हाइजीनिक तरीके से अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। इसी वजह से और ये हमें कॉस्ट में भी बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। आप जानते हैं कि इस टाइम कीमे या कोई भी इस तरह का नान जो है वो हमें कम से कम 300-350-400 रुपये का नान मिलता है। तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप अपने घर पे बनाएं तो ये आपको कॉस्ट में बहुत ही कम पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखें अगर आपको आटे की जो थोड़ी सी एक्सेस है उसको आप हटा दें और ये हमारा ज़बरदस्त जो हमारा पेड़ा है वो हो चुका है तैयार। अब आपने इसको सिंपल हाथ के साथ जो है आपने इसको प्रेस करना है और इसके अंदर जो हमारी कीमे की पूरी लेयर है वो हमारे नान के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। अब आपने हाथ के साथ इस तरह से सिंपल इसके एजेस को जो है ना वो आपने नान की शेप में ले आना है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये आपके पास सिंपल कोई भी, मेरे पास ये घर में एक कड़छी पड़ी हुई थी उसकी मैंने बैक साइड से इसको होलिंग कर लिया। आप हाथों से भी कर सकते हैं, एज़ योर चॉइस, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, और कोई हार्ड रूल भी नहीं है। तो ये देखें हमने ज़बरदस्त से अपने नान को जो है वो हमने शेप आउट कर लिया है। अब मैंने नान को उठाया है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब ये मैंने नॉर्मल जो है पानी मैंने इसको लगा दिया है। अब ये स्टेप आपने लाजमी में रखना है कि ये जो तवा है ये बिल्कुल हल्का सा गर्म है। अगर आपका तवा ज़्यादा गर्म होगा तो आपका नान गिर जाएगा। तो इस बात का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपका जो तवा है वो बिल्कुल लाइट सा गर्म होना चाहिए, तभी वो पानी के साथ उसके साथ आपका नान जो वो चिपक जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने दही और अंडे का मिक्सचर जो है वो मैंने पूरे नान के ऊपर लगा दिया ताकि हमारे नान का अच्छा से कलर आ जाए, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने डाले हैं तिल और कलौंजी। आप चाहें तो कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो, ठीक है। यह मैंने खाली एक देचकी ली है और उसको मैंने 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर प्री हीट कर लिया था। अब सीधे तवे को आपने यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट बस आपने रखना है और उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब हम इसको छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। अब आ जाए आप सेकंड वाला, ये देखें ये मैंने नान तैयार कर लिया है। अगर आपको वो तरीका मुश्किल लगता है, हालांकि वो सबसे ज़्यादा आसान है और जल्दी बन जाएगा, लेकिन फिर भी जो मेरे नए मेंबर हैं जिनको नहीं वो मुश्किल लगता है तो फिर आप इसको आराम से बेक भी कर सकते हैं। आपके पास माइक्रोवेव है उसमें कर दें, अगर नहीं है तो आप देचके में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। सेम स्टेप के साथ आपने इसी तरह हमारे नान को तैयार करना है, सारी चीज़ों को उसके ऊपर आपने डालना है। और मैंने जो इसका देचका है उसको मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है तेज़ आंच के ऊपर, ठीक है। तेज़ आंच के ऊपर कोई चीज़ उसके अंदर नहीं मैंने डाली। और ये देखें उधर हमारा तवे वाला बन रहा है और ये देखें ये मैंने खाली देचके को बस प्री हीट किया है और अब हम इसको रख देंगे जब तक ये कुक होता है। तो चले अब जो हमारा दूसरे वाला है इसको तकरीबन सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। 2 मिनट के अंदर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ये ज़बरदस्त सा कीमे वाला नान तंदूर से भी ज़्यादा बेहतर और बाज़ार से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा जो नान है वो हमारा पक्के हो चुका है तैयार। आप इसका नीचे से भी कलर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो कुक हुआ है। इतना बेहतरीन तो तंदूर में भी नान नहीं बनता। तो अब आप इसको गरम गरम नान को आपने कपड़े के ऊपर रखना है। इसको अगर खुला छोड़ेंगे तो ये सूख जाएगा। तो आपने इसके ऊपर मक्खन, घी या देसी घी या जो भी चीज़ आप इसको लगाएंगे तो उससे आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इसको बनाना है। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल के ऊपर जो है वो मैंने कीमे वाला अपना नान जो बीफ का वो भी डाला हुआ है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बेकिंग वाला नान है वो भी ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो चले मिलते हैं बस की फाइनल लुक पे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त से जो कीमे वाले नान हैं वो हो चुके हैं तैयार और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इतने मज़े के कि बाज़ार से भी इतने अच्छे नहीं मिलते। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये इंतहाई सॉफ्ट बने हैं। अब अगर आपने यहाँ तक इतनी वीडियो देख ली है और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी तमाम तर वीडियो जो है वो आप तक आती रहे।
और लाइक्स का बटन ज़रूर आपने दबाना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका नान कैसा बना है। तो ये इंतहाई सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं कि रुई जैसे ये नान है और खाने में ये इंतहाई चटपटे और बहुत ही टेस्टी हैं। तो बस आज ही आप लोग अपनी इस रेसिपी को मेरी को ट्राई कीजिएगा। सारी छोटी ट्रिक्स को आपने याद रखना है, तो आपके अभी नान इतना ही मज़ेदार और इतना ही सॉफ्ट और फिलिंगफुल बनेगा। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सा नान जो है मैं इसको एंजॉय करूँगी मिंट रायते के साथ। आप इसको केचप मायो और जिसके साथ आपका दिल करे आप खा सकते हैं। तो ये थी मेरी ज़बरदस्त आज की कोशिश। आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और फिर मिलूँगी अपनी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। तो करते हैं आपको अल्लाह हाफ़िज़।